काबुल में यूएस आर्मी को टारगेट करके आईएसआईएस खुरासान ने हमला किया और इस हमले ने अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई का तरीका बदल दिया। जिसका डर था वही हुआ। काबुल का बदला अमेरिका ने नंगरहार में लिया और एक अघोषित युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की शुरुआत हुई है सुपर पावर के मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस से और इस मिशन का ट्रेलर इतना हाहाकारी साबित होगा, इसका अंदाजा बाइडेन प्रशासन को भी नहीं था। अब क्या है अमेरिका का मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस, इस रिपोर्ट से समझिए। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे सुलग रहे दहशती शोलों का रंग बदल गया। अफगानिस्तान से बाहर निकलते अमेरिका के सीने पर आतंक का जख्म देना भारी पड़ गया और जिसका डर था वो हो गया। सुपर पावर ने सुलगते शोलों की फिक्र छोड़ आसमान से गोले बरसाने का काम शुरू कर दिया। तालिबान के मोर्चे पर खामोश अमेरिका बाहर निकलने का वादा निभा रहा था, लेकिन आईएसआईएस ने इस आश्वासन की नैतिकता को चुनौती देने के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया। नतीजतन आतंक के मोर्चे पर एक अघोषित युद्ध की शुरुआत हो गई। ये तस्वीरें अमेरिका के बदले की सबूत हैं। ये तस्वीरें आईएसआईएस के दिए जख्मों का हिसाब चुकता करने की गवाही दे रही है। और यही तस्वीर आतंक के खिलाफ एक नए युद्ध के आगाज की तस्दीक भी कर रही है। बाइडेन ने बारूदी दांव चला, पूरा हुआ काबुल का बदला। सुपर पावर यूएस का दम, बरसाए बम, आईएसआईएस बेदम। एक्शन में बाइडेन, बिना देर 48 घंटे में मास्टरमाइंड हियर। मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस, फाइल तैयार ऑन खुरासान केस। लिए गए एक्शन में तबाही की जो तस्वीर है उसका केंद्र एक ऑटो है जो धमाके में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और दावा है कि इसी ऑटो में काबुल एयरपोर्ट में हमले का मास्टरमाइंड सवार था, जिसे ऑपरेशन बदला के तहत लॉन्च हुए मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस के जरिए जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। अब इस तस्वीर को देखिए और यकीन मान लीजिए कि इस मकान में दहशती चीखें दफन हो गई। दावे के तहत यह मकान आईएसआईएस खुरासान के आतंकवादियों का वो महफूज ठिकाना था जो था तो अफगानिस्तान में, लेकिन इसमें रहने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान से फिल्टर होकर आते थे। पर अब अमेरिकी स्ट्राइक के बाद टेरर सेंटर सिर्फ एक खंडहर रह गया। जहां अमेरिकी ड्रोन ने बम गिराए, वहां काबुल में मची चीख पुकार के ठीक उलट मातमी सन्नाटा पसर गया। और यह होना तय था, क्योंकि यह शुरुआत है अमेरिका के लॉन्च किए मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस की, जिसका ऐलान बाइडेन काबुल में हुए हमले के बाद कर चुके थे। सिर्फ समझने में आईएसआईएस के जाहिलों को वक्त लग गया। जरा सुनिए और समझिए। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. And our commanders on the ground throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. और अमेरिका ने बदले की शुरुआत अफगानिस्तान के नंगरहार में छिपे आईएसआईएस के आतंकवादियों पर हमले से कर दी। और हमला सिर्फ बदले के लिए नहीं था, बल्कि आतंक के समूल नाश और अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकन सैनिकों समेत आम लोगों को निकालने के लिए लॉन्च किए गए अमेरिका के मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस का हिस्सा था। और इस कार्रवाई से यकीनन आईएसआईएस खुरासान तिलमिलाया होगा, बदले के लिए बेसब्र हो रहा होगा और इसी उतावलेपन ने एक अघोषित युद्ध की शुरुआत कर दी है। क्या है अमेरिका का मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस, पहले इसे समझिए। यूएस का पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक खुफिया मिशन है। मिशन यूएस सेना से स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त पूर्व जवान हैं। सभी पूर्व सैनिक ग्रीन बरे और सील कमांडोज रह चुके हैं। गैर सरकारी तौर पर सैनिक अफगान में मदद दे रहे हैं, अमेरिकी लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। खास ट्रेनिंग वाले यही पूर्व कमांडोज बदला भी ले रहे हैं।
और ये प्रोग्राम ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब काबुल एयरपोर्ट पर नाटो सेना को लीड कर रही अमेरिकन सेना के जवानों को काबुल एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया, वो भी उस आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल ने, जिसका तालिबान से भी 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि अमेरिका के गैर सरकारी सेल्फ हेल्प कमांडर्स ने अमेरिकन ड्रोन्स का इस्तेमाल ठीक पाकिस्तान की सीमा पर किया और आईएसआईएस की तबाही तय कर दी, जिसके बाद सरकारी बयान के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन सामने आए, जिन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने साजिशकर्ता आईएसआईएस के खिलाफ आतंक विरोधी अभियान चलाया। यह अभियान एक ड्रोन हमला था और शुरुआती संकेत मिले हैं कि हमने टारगेट को मौत के घाट उतार दिया। हमारे पास किसी भी आम नागरिक के मारे जाने की जानकारी नहीं। मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस के तहत नंगरहार में हुए ऑपरेशन को कितनी खुफिया तरीके से अमेरिका ने अंजाम दिया, ये तस्वीरें सिर्फ इसकी एक बानगी है। अंदर की खबर यह है कि अमेरिका ने अपने पूर्व सीक्रेट कमांडोज के साथ मिलकर जिस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उतरा है, वो सिर्फ धमाका करना, बदला लेने या रेस्क्यू ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अघोषित युद्ध है आईएसआईएस के उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पनाह मिली है। और बहुत हद तक ये भी मुमकिन है कि इनके रडार पर तालिबान भी हो। लेकिन ऐसा क्यों? अमेरिकी एक्शन की गहराई समझिए। दोहा समझौते के तहत अमेरिका की वापसी हो रही है। आतंक के खिलाफ यूएस तुरंत एक्शन नहीं ले सकता है, समझौते के तहत ही अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस गैर सरकारी ऑपरेशन है। आतंक के खिलाफ मिशन का जिम्मेदार यूएस नहीं होगा। हालांकि अभी 2 से 3 दिन का वक्त अमेरिका के पास बाकी है, इसलिए आईएसआईएस के खिलाफ लिए गए एक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका ले सकता है। लेकिन 31 अगस्त के बाद अमेरिका ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पर इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका आगे भी एक्शन जारी रखेगा। ये बात तय हो चुकी है। इस एक्शन में काम को पूरा करेंगे पूर्व अमेरिकन ग्रीन बरेट्स और सील कमांडोज, वो भी खुफिया तौर पर। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका आईएसआईएस से काबुल धमाके का बदला लेकर वापस लौट सकता है, तो फिर मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस जरूरी क्यों है? जवाब है, अमेरिका को खुफिया तंत्र से मिली वो जानकारी जो 2 से 3 दिन में भी अफगानिस्तान की जमीन से दुनिया का समीकरण बदल सकती है। आप भी सुनिए वो जानकारी क्या है। अब हर खतरे के बीच अमेरिका के पूर्व सैनिक अपने मिशन में जुट गए हैं। अगले कुछ दिन ज्यादा खतरा है, लेकिन बदले के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, उसकी सनसनी अब भी आईएसआईएस के आतंकवादियों के दिमाग को सुन्न कर रही है। आखिर क्यों? इसे उस हमलावर ड्रोन की खासियत से जानिए, जिसका तोड़ ना तो आईएसआईएस के पास है, ना ही तालिबान के पास। यह हमलावर है MQ-9 रीपर ड्रोन, जो अचूक लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइलों से लोडेड है, जिसमें कैमरे, लक्ष्य भेदी सिस्टम और हाई सेंसर्स हैं। ये ड्रोन 2 रिमोट पायलट्स और सेंसर ऑपरेटर चलाते हैं। इसकी रफ्तार 368 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो करीब 1800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में 1701 किलोग्राम तक हथियार ढोने की क्षमता है, जिसके साथ 50,000 फीट ऊंचाई पर यह ड्रोन उड़ान भर सकता है। यानी अचूक मारक क्षमता वाला ड्रोन मौत बनकर आतंकवादियों पर मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस के तहत भी हो सकता है, लेकिन यह पुख्ता तौर पर तय होगा आने वाले दिनों में बनने वाले हालात से। अगर अमेरिकी खुफिया विभाग का जारी किया गया अलर्ट सच साबित होता है, तो मुमकिन है कि इसी तरह के ड्रोन या अनऑफिशियल सैन्य कार्रवाई से तबाही मचे, जिसके चांस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि खुफिया विभाग का अलर्ट ही कुछ ऐसा है। देखिए क्या है अलर्ट। यूएसए में घुसने के लिए आईएसआईएस के साजिश रच रहा है। रेस्क्यू मिशन पर आईएसआईएस और अलकायदा की नजर है। आईएसआईएस और अलकायदा आतंकी भेष बदल सकते हैं और आम मजलूम अफगानी के रूप में वो अमेरिका में दाखिल हो सकता है। मुमकिन है कि अगर आतंकी अमेरिका तक पहुंचते हैं, तो किसी न किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहेंगे। और ऑपरेशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस में शामिल सीक्रेट कमांडर्स न सिर्फ उनकी जानकारी जुटाएंगे, बल्कि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर उसका जवाब अफगानिस्तान की धरती पर बने टेरर सेंटर के ऑपरेटर्स को ठिकाने लगाकर देंगे। ठीक
नांगरहार के टेरर सेंटर में लिए गए बदले की तरह, जिसे सैकड़ों किलो बारूद से बर्बाद कर दिया गया। महज 11 किलो बारूद बदन पर लपेट कर आए दहशतगर्दी का जवाब सैकड़ों किलो बारूदी धमाके से दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।